नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 प्रथम पाठ सुभाषितानि। तो आइए आज हम इस पाठ को समझने का और पढ़ने का भली भांति प्रयास करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आएगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नग्गा समुद्रमाशाग्य भवन्त पेया। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। गुणा गुण गुणगेषु गुणवान व्यक्ति भवन्ति होते हैं ते वे निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति दोषः दोष सुस्वादुतो यः स्वादिष्ट जल वाली प्रभवन्ति निकलती हैं नग्गा नदियाँ समुद्रमाशाग समुद्र में मिलकर भवन्त्य पेयः पीने योग्य नहीं होती। अनुवाद गुण किसी व्यक्ति के पास गुण ही होते हैं। वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं लेकिन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। साहित्य अर्थात हिंदी रचना या साहित्य, संगीत अर्थात संगीत, कला कला, विहीनः के बिना, साक्षात अर्थात वास्तव में, पशु अर्थात जानवर, पुच्छ पूँछ, विषाण सींग, हीनः के बिना, तृणम घास, न नहीं, खादान्यपि खाते हुए, जीवमानः जीवित हैं, तद्भागधेयम उनका भाग्य, परमम महान, पशुनाम जानवरों का। अनुवाद साहित्य संगीत और कला के बिना व्यक्ति साक्षात पूँछ और सींग के बिना वाले जानवर के जैसा है। अर्थात जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वह साक्षात बिना सींग और पैर वाले पशु के समान है। घास ना खाते हुए भी वह जिंदा है। यह जानवरों के लिए महान बात है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो घास नहीं खाता फिर भी वह जिंदा है तो यह जानवरों के लिए महानता की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। शब्दार्थ लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य क्रिया नष्ट हो जाती है, कुलम वंश, परस्य धन चाहने वाले व्यक्ति का, धर्मः विद्याफल विद्या का फल, व्यसनिना बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, राज्यम राज्य, प्रमत्त आलसी, सचिवस्य मंत्री का, नराधिपस्य राजा का। अनुवाद लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्याफल, कंजूस का सुख और जिसके मंत्री आलसी हों उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता था। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा बचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। शब्दार्थ पीत्वा पीकर, रसम रस, तु अथवा कटुकम कड़वा, मधुरम
मीठा, समानम समान, माधुर्यमेव मीठा ही जनयेत बनाती है। मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी, संतस्तथैव उसी तरह संत, सम सज्जन दुर्जनानाम अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचन, मधुर सुक्त रसम मीठे वाक्य रूपी रस, सृजंती निर्माण करते हैं। अनुवाद: जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। अर्थात सज्जन या संत पुरुष अच्छे और बुरे लोगों की किसी भी प्रकार की बातों को सुनकर बदले में उनसे विनम्रतापूर्वक ही व्यवहार करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। शब्दार्थ: विहाय छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, दैव भगवान, भाग्य, अवलंबते सहारा है, प्रासाद महल, सिंहवत शेर की तरह, तस्य उसका, मूर्धन सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे। अनुवाद: जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं। उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, सिर्फ भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, वह व्यक्ति महल में बने हुए शेरों की मूर्ति की तरह होते हैं, जिनके सिरों पर हमेशा कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया, मूल बलकल दारुभी, धन्यः महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। शब्दार्थ: पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया परछाई, मूल जड़, बलकल छाल, दारुभी लकड़ी, धन्या धन्य है, महीरुहा सागवान के पेड़, येषाम जिनके, विमुखम विरुद्ध, यान्ति होते हैं, नार्थिना याचक नहीं। अनुवाद: फूल पत्ते फल, परछाई जड़, छाल लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य है, जिनके याचक कभी उनके विरुद्ध नहीं होते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः, नाकूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनां ग्रहे। शब्दार्थ: चिंतनीया सोचना चाहिए, विपदाम विपदा, आदावेव पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने के बाद, वह्निना अग्नि या फिर आग, ग्रहे घर। अनुवाद: विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जब भी जीवन में कोई परेशानी या समस्या आए, उससे पहले ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर उसी समय कुआं खोदना उचित नहीं है, आग पर काबू पाने के लिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं